श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष भर में 24 एकादशी आती है और हर एकादशी अलग अलग फल प्रदान करती है। उनमें से अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापानकुंसा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के फल से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत पुण्य फल, मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति देने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा का विधान है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि यह एकादशी जीवन के पाप रूपी कांटों को नष्ट करके भक्ति, समृद्धि और शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो दर्शकों, आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक पापानकुंसा एकादशी के महत्वपूर्ण उपाय, व्रत विधान और पूजन पद्धति क्या है इसके बारे में। पापानकुंसा एकादशी का महत्व। इस व्रत से अनंत पापों का नाश होता है। व्रतधारी को भगवान विष्णु के परम धाम में स्थान मिलता है। यह व्रत करने से पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। पापानकुंसा एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति कभी यमराज के कठोर दंड का भागी नहीं बनता है। पापानकुंसा एकादशी व्रत के उपाय। सूर्योदय से पूर्व उठे और संकल्प लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय प्रार्थना करें, मैं आज पापानकुंसा एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। हे भगवान विष्णु, मुझे इस व्रत का पुण्य फल प्रदान करें और मेरे सभी पापों का नाश करें। इस दिन व्रत में क्या करें, क्या ना करें। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल फल, दूध, दही, सूखे मेवे, पंचामृत आदि का सेवन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग करें। व्रत के समय क्रोध, झूठ, चुगली और हिंसा से दूर रहें। भगवान विष्णु की विशेष पूजा। पीले फल पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन और धूप दीप अर्पित करें। भगवान को पीले रंग के फल व मिठाई का भोग लगाएं। तुलसी दल अर्पण कर विशेष रूप से करें, क्योंकि बिना तुलसी के विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। पापानकुंसा एकादशी पर निम्न मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार तुलसी की माला से करें। इससे मन पवित्र होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दान का महत्व। पापानकुंसा एकादशी पर दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। अन्न, वस्त्र, तिल, सोना, गाय, भूमि और जलदान करने से पुण्य प्राप्त होता है। जरूरतमंदों को भोजन कराना, गरीबों को वस्त्र देना और ब्राह्मणों को दान करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। पारण का नियम। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करें। पापानकुंसा एकादशी विशेष उपाय। संपत्ति प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु को पीले पुष्प, हल्दी और केसर अर्पित करें। परिवार की शांति के लिए तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। पाप नाश के लिए रात्रि में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। संतान सुख हेतु भगवान विष्णु के पंचामृत से अभिषेक करें। आध्यात्मिक उन्नति हेतु रात्रि जागरण में भजन कीर्तन करें और गीता का पाठ करें। पापानकुंसा एकादशी व्रत केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और पवित्र जीवन का मार्ग है। इस व्रत के उपाय अपनाकर व्यक्ति न केवल पाप मुक्त होता है बल्कि धन, धान्य, संतति और मोक्ष सबकी प्राप्ति होती ली। इसलिए जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके जीवन से दुख और नकारात्मकता दूर होकर सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।